6 तारीख और सुबह 7 बजे का वक्त। जैसे ही हम हमारे रूम्स की बालकनी में आते हैं, हमें देखने को मिलता है ये शानदार दृश्य। और जब आपके दिन की शुरुआत इस तरीके के शानदार दृश्य से हो रही हो तो कहना ही क्या। एक छोटी सी झलक आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। सो हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है एंड नाउ वी आर गोइंग टू द नेशनल पार्क। ओके, सो लेट्स सी हाउ इट विल बी। एंड होटल से बाहर, ये मॉर्निंग में मैंने दिखाया था, और ये रास्ता देखिए होटल से बाहर निकलने का, बहुत ही शानदार रास्ता है। दरअसल मुन्नार में जो हमें होटल एलोकेट किया गया था, जो कि टी विलेज होटल है, ये पहाड़ के एक डिक्लाइनिंग पार्ट पर बना हुआ है, तो उसके कॉटेजेस से आपको बहुत ही शानदार सीनरिक व्यू देखने को मिलता है। मगर जब बात आती है उस होटल से साइट्स की तरफ बढ़ने की, यानी कि सिटी की तरफ जाने की, तो आपको इस तरीके के कच्चे रास्ते से होकर के मेन हाईवे की तरफ गुजरना पड़ता है, यानी कि पहाड़ की जो है कच्चे रास्ते वाली चढ़ाई को पार करके और फिर आपको मेन रोड पे आना पड़ता है। तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छा एक्साइटमेंट था, क्योंकि इस तरह की लोकेशन पे रुकना भी अपने आप में अलग एक्सपीरियंस होता है, और जो हमने लाइफ में कभी पहले अनुभव नहीं किया था। जैसे ही हम मेन रोड पे आए और हम अब आगे बढ़ रहे थे नेशनल पार्क की तरफ, यानी कि परिहार नेशनल पार्क की तरफ। इस जर्नी में अब तक मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ यहाँ के रास्तों को लेकर के। आप देखिए कितना शानदार व्यू देखने को मिल रहा है। बादल पहाड़ों को घेरे हुए हैं चारों ओर से, शानदार हरियाली है, ट्रैफिक मुझे नाम मात्र का देखने को मिल रहा है। सो आज तक जो मैंने सुना था कि केरल जो है वो कश्मीर का ही एक दूसरा रूप है, तो वो मैं आज यथार्थ तौर पे देख रहा हूँ। बहुत ही मज़ा आ रहा है, स्पेशली जब बात करते हैं हम सिनेरिक व्यू की, ग्रीनरी की। दोस्तों, अब हम लोग पहुँचे हैं एराविकुलम नेशनल पार्क, और यहाँ पर जब आप आते हैं ना, तो आपको ये क्यू में लगना होता है अपने पासेस के थ्रू, एंड देन यू विल बी इंस्ट्रक्टेड टू सिट इनसाइड द बस। वो आपको बस अलोकेट की जाती है, आपको उसमें बैठना होता है, देन योर ट्रिप विल स्टार्ट। सो नाउ वी आर बोर्डिंग द बस एंड देन वी विल स्टार्ट फॉर द जर्नी। अभी हम बस में बोर्ड हो चुके हैं, एंड आई थिंक थोड़े ही समय में ये हमें एराविकुलम की हाइट पे ले जाके छोड़ेगी, जहाँ से आपको पूरा व्यू करना होगा। एराविकुलम नेशनल पार्क जो है वो दरअसल पहाड़ की एक चोटी पर आया हुआ है, और एराविकुलम नेशनल पार्क का जो एंट्रेंस है वो उस चोटी से लगभग 6 किलोमीटर नीचे की तरफ बना हुआ है। तो जब भी आप विजिट के लिए जाते हैं, सबसे पहले आपको एंट्री गेट पे अपना पास वेरीफाई कराना होता है। वहाँ से आप या तो बस ले सकते हैं या फिर आप ईवी कार ले सकते हैं। ईवी कार के चार्जेस जिस वक्त मैंने विजिट किया लगभग 8,000 रुपये थे, और उसमें एक ईवी कार में लगभग 6 लोग बैठ सकते हैं। दूसरी तरफ आप जो है वो बस सर्विस ले सकते हैं। मैंने बस सर्विस अवेल की थी, और बस जो है वो आपको एंट्री गेट से लेकर के पहाड़ की चोटी पे जो इसका मेन पार्क बना हुआ है वहाँ तक लेके जाती है। इसी दौरान बस में जो आपको इस पहाड़ से रिलेटेड पूरी एक हिस्ट्री है वो ऑडियो की फॉर्मेट में सुनाई जाती है। सो अब हम एर्नाकुलम के हिल पे आ चुके हैं। ये दरअसल एक पहाड़ी है जो कि हाईएस्ट पॉइंट है केरला का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पीछे है ये ड्रॉप पॉइंट है जहाँ पे आपको बसेस ड्रॉप कर लेती है। फर्दर मोर एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर देख सकते हैं नीचे से जाते हुए, मतलब इतना हाईएस्ट पॉइंट है कि क्लाउड से भी आप ऊपर की तरफ आ जाते हैं यहाँ पर। एंड देखिए बस जिसने हमें ड्रॉप किया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एराविकुलम नेशनल पार्क का स्टोरी ऑफ द पार्क है। ये एक तरह का म्यूजियम है, यहाँ पर आपको शॉप भी मिल जाएगी कुछ शॉपिंग करना चाहें तो। और उसके बाद में ये है एंट्री पॉइंट पार्क का, जहाँ से आगे आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। सो इस तरीके से टोटली यहाँ पर ये जर्नी आपको देखने को मिलती है। सो यहाँ पर आने के बाद में ऊपर की तरफ जो आप पीछे की तरफ जो एंट्री देख रहे हैं, वहाँ से लगभग 2-1 किलोमीटर का वॉकिंग है। सो अभी क्या है, हम लोगों ने, क्योंकि मेरे मदर फादर का नी का ऑपरेशन हुआ है, दे कैन नॉट वॉक, सो वी हैव टेकन इलेक्ट्रिक व्हीकल बुकिंग। एंड हियर यू कैन सी, यहाँ पर पीछे जो एक स्टोर है, यहाँ से आप बुकिंग कर सकते हैं। सो वी मेड अ बुकिंग एंड नाउ वी आर वेटिंग फॉर द कैब। एज सून एज इट विल कम वी विल गो टू आउटसाइड। तो नाउ मैं जो है ई कैब में बैठ चुका हूँ, एंड वी विल गो टू दी हिल। मीन्स यहाँ पे हिल टॉप है, लगभग 2 किलोमीटर जितना ऊपर है, वहाँ तक आपको एक व्यू पॉइंट तक ले जाया जाता है। सो वी आर स्टार्टिंग अ जर्नी फॉरवर्ड। बसेस जो है वो आपको एंट्रेंस गेट से लेकर के पहाड़ की जो पीक पॉइंट है वहाँ से 800 मीटर नीचे एक स्टेशन बना रखा है, वहाँ तक ले जाके ड्रॉप कर देती है। फिर उस स्टेशन से पीक पॉइंट तक आपको पैदल चल के जाना होता है। दरअसल वो अपने आप का एक साइट सीइंग है, क्योंकि जब आप स्टेशन से पीक पॉइंट तक पैदल चल के जाते हैं तो वो दृश्य जो है वो बहुत ही आकर्षक है। पहाड़ के एक किनारे से होते हुए जब आप पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़ेंगे, एक तरफ पहाड़ों से काफ़ी सारा झरने की तरफ में बहता हुआ पानी, दूसरी तरफ बादल जो है आपको क्रॉस करते हुए और तो आपके नीचे से निकलते हुए आपको दिखेंगे। पहाड़ के दूसरे छोर पे आपको शानदार जो है वो लैंडस्केप व्यू देखने को मिलेगा। तो ये अपने आप में बहुत ही एक्साइटिंग होता है। अब चूँकि मेरे साथ मेरे मम्मी पापा भी थे और उनके लिए इतना चलना जो है वो मुश्किल होता, तो मैंने यहाँ पर जो है ईवी सर्विस अवेल करी।
स्टेशन से पहाड़ की चोटी तक के लिए ईवी सर्विस आपको 800 रुपीज़ में मिल जाएगी। वहीं पर एंट्री गेट से वही पहाड़ की चोटी यानी पहाड़ के पीक तक की जो ईवी सर्विस है वो आपको 8000 रुपीज़ में मिलती है। ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे 2 तरह की ईवी सर्विस आपको मिलती है, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सो इस वक्त मैं इस हिल की पूरे टॉप पे पहुंच चुका हूँ और यहाँ का जो आप व्यू देखेंगे ना, पीछे की तरफ देखिए क्लाउड्स से आप ऊपर है, आपका जो हाइट है वो क्लाउड से ऊपर की साइड है, वो बहुत ही शानदार दिखता है। और यहाँ पर इस जगह अगर आप देखेंगे बैक साइड में, तो ये देखिए हिल पूरा हिल है और वहाँ पे पानी गिरता हुआ दिखेगा, बिकॉज जो क्लाउड्स हैं वो हिल्स के साथ में कोलाइड हो रहे हैं। तो वहाँ पर आपको जो है एक वाटरफॉल जैसा छोटी छोटी जगह को देखने को मिलेगा। और ये जो नीलगिरी घास बताई जाती है वो ये देखिए एर्नाकुलम की, तो ये काफ़ी यहाँ पर फेमस है जिसके लिए लोग यहाँ पे आते हैं। सो जब आप पीक पॉइंट से रिटर्न होते हैं तो यहाँ पर बीच में कुछ एक फोटोग्राफिक लोकेशंस के लिए डाइवर्जन्स दिए गए हैं। ये रिकमेंडेड है कि आप उन फोटोग्राफिक लोकेशन पे जाकर के काफ़ी अच्छे यादें क्रिएट करें, उन्हें फ़ोटो के तौर पे संजो लें। हमने भी वैसा ही किया और उसके बाद हम चले एग्जिट गेट की तरफ। तो फाइनली अब ये एर्नाकुलम का जो ट्रिप था वो फिनिश हो चुका है, क्योंकि ऊपर जो हमारा पोलो कार का जो ट्रिप था वो पूरा होने के बाद हमें दोबारा से उसने ड्रॉप पॉइंट पे छोड़ा। वहाँ से हमें दोबारा बस कैच करनी पड़ी, जिसने हमें नीचे जो बोर्डिंग पॉइंट था वहाँ पे लाके छोड़ दिया। अब यहाँ से दोबारा से हम हमारी कैब के थ्रू आगे नेक्स्ट व्यू पॉइंट में जाएंगे। आई होप वो है टी फैक्ट्री। सो चलते हैं आगे और एक्सप्लोर करते हैं क्या कुछ नया देखने को मिलता है। सो एराविकुलम पार्क से बाहर निकलने के बाद में जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन आपको मिलता है वो है टी म्यूजियम। तो ये है रिपल टी म्यूजियम, बैक साइड में इसका टिकट काउंटर है, वहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। और उसके बाद में ये आप टी म्यूजियम देख सकते हैं, रिपल टी म्यूजियम, उसके अंदर अब हम लोग एंट्री लेने वाले हैं। यहाँ पर वैरायटी ऑफ टीज़ के बारे में दिखाया जाता है, इसकी प्रोसेसिंग और उसका पूरा हिस्ट्री आपको डिटेल में समझाया जाता है। म्यूजियम यहाँ पे इसके बारे में देख सकते हैं, 1913 में इस्टेब्लिश हुआ है। और ये आगे देखते हैं टी म्यूजियम का डिटेल देख सकते हैं यहाँ पर आप। सो टी म्यूजियम की शुरुआत होती है एक स्टोरी प्ले से। दरअसल आपको एक वीडियो क्लिप दिखाई जाती है जहाँ पर जो केरला का जो टी बिज़नेस है उससे रिलेटेड पूरा एक इतिहास बताया जाता है कि कैसे यहाँ पर जो है अंग्रेज़ों के समय में पूरा टी प्लांटेशन किया गया, तमिलनाडु से विस्थापितों को लाया गया, यहाँ पे स्टेबलाइज़ किया गया और कैसे यहाँ की जो पूरी इकोनॉमी को स्टेबल किया गया, डेवलप किया गया। टी जो बिज़नेस है वो किस तरह से उसका सप्लाई चेन वगैरह नेटवर्क स्टैब्लिश किया गया था, ये पूरा एक इतिहास आपको वहाँ पे बताया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर स्टार्टिंग फेज़ में आपको एक संग्रहालय भी देखने को मिलता है। सो यहाँ पर इस टी इंडस्ट्री को लेकर के काफ़ी सारे कलेक्टिबल्स रखे हुए हैं, जिसमें टेलीग्राफ, टाइपराइटर, टेलीफोन, पुराने रिकॉर्ड बुक, अटेंडेंस रजिस्टर वगैरह ये सब दिखेंगे, जो कि प्राचीन काल यानी कि 1913-1950 के आसपास के समय के आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। ये काफ़ी एक अच्छा संग्रहालय है। सो कुल मिला के यहाँ पर एक ऐतिहासिक चीज़ों को आप देख सकते हैं। और उसके बाद में आपको ले जाया जाता है टी प्रोसेसिंग एरिया में, जहाँ पर मशीनरीज़ है। ये मशीनरी भी दरअसल पुरानी मशीनरीज़ है, लेटेस्ट मशीनरी, ऑटोमेटेड मशीनरी नहीं है, पुरानी मैनुअल मशीनरीज़ है, जहाँ पर हर एक स्टेप जो है वो मैनुअली प्रोसेस किया जाता था। और वहीं पर आपको जो है उसका डिटेल्ड साइड डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है कि किस तरह से टी लीफ से फाइनल जो है वो टी अंटिल पैकेजिंग तक की जो प्रोसेसिंग है वो आपको समझाई जाती है। Good morning all. Good morning all. Good morning. Sir, good morning. Tea leaves. The same tea leaves hand plugging season means good season because of the climate. यहाँ पर बैक साइड में जो आप देख सकते हैं टी फैक्ट्री जो है वो एक पूरा ओल्ड मशीनरी जो हेरिटेज मशीनरी है, उसमें किस तरह से प्रोसेसिंग होती है उसके बारे में डिटेल आपको बताया जाता है डेमो के साथ में। किस तरह से जो है साइजिंग को फिल्टर किया जाता है, कैसे ऑक्सीडेशन किया जाता है और कि 3 स्टेज में जो कटिंग की जाती है वो डिटेल में आपको डेमो के साथ में दिखाया जाता है, जो मैंने वीडियो इसके इनिशियल में इंक्लूड भी किया है। जो मैं वीडियो अभी आने वाले टाइम में इंक्लूड भी कर लूँगा आपको एक छोटा सा डेमो वीडियो दिखाते हुए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्थोडॉक्स टी रोलर है, जहाँ पे जो लीव्स जो आती है टी प्लांटेशन से उनको पहले डाल करके रोल किया जाता है। यहाँ पर जब उसकी रोलिंग हो जाती है फिर ये आगे बढ़ते हैं कन्वेयर के थ्रू और फिर ये जाते हैं स्टेज कटर्स में। ये है स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 कटर्स, जहाँ पर इनको कट करके फाइन पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है। और ये जब स्टेजेस में कटिंग इनका 1, 2 और 3 में कंप्लीट हो जाता है, स्टेज 4 तक की कटिंग है, उसके बाद में ये जाते हैं रोलर में। यहाँ पर रोलर में जो है इनका दरअसल ऑक्सीडेशन किया जाता है। ऑक्सीडेशन लगभग 14 मिनट का एक साइकिल है। वो जब ये कंप्लीट होता है तो उसके बाद में कन्वेयर के थ्रू इन्हें ड्रायर पैनल में डाल दिया जाता है। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये दरअसल एक ड्रायर पैनल है, जहाँ पर इसी ऑक्सीडाइज्ड टी लीव्स को ड्राई किया जाता है।
ड्राइंग पैनल से जब इसका ड्राइंग कंप्लीट हो जाता है तब ये आ जाता है कन्वेयर से सेग्रीगेशन की तरफ। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं टी लीव्स, ड्राइड टी लीव्स जो है वो आ रही है, जो फाइनल स्टेज है ऑलमोस्ट। उसके बाद इस बैगिंग के जरिए सेग्रीगेटर में जहाँ पे डिफरेंट साइज़ की जो टी है वो अलग अलग सेग्रीगेट हो रही है अलग अलग बकेट में। इस तरह से क्वालिटी ऑफ टी लीव्स जो है वो डिफाइन की जाती है। यहीं पर आप कंपनी आउटलेट में जो है वो अलग अलग टाइप की जो टी है उसको ट्राई भी एक बार कर सकते हैं। तो इसी के साथ में हमारा टी म्यूज़ियम का जो ट्रिप है वो फिनिश हो चुका है। हमने यहाँ पर पूरा एक प्रोसेसिंग समझा कि कैसे जो ट्री प्लांट है वहाँ से टी की जो लीव्स है उसको ला करके प्रोसेस किया जाता है। 4 to 5 स्टेज का प्रोसेसिंग है। ये जो प्रोसेसिंग प्लांट था, यहाँ पर जो प्रोसेसिंग स्टेजेस समझाई जा रही है ये काफ़ी पुरानी है, दशकों पहले जो इस्तेमाल की जाती थी। अब तो काफ़ी ऑर्डिनरी मशीन्स आ चुकी है। स्टेज 1 से एंड तक का सिंगल मशीन प्रोसेसिंग हो चुका है, सिंगल लाइन प्रोसेसिंग हो चुका है। तो वो पूरा हमने देखा। उसके बाद में यहाँ पर एक सैंपल हाउस था, वहाँ पे आप टी जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। तो हमने वो टेस्ट करी, तो वो हमारा कंप्लीट हुआ है। अब हम जा रहे हैं मुथुपुट्टी डैम की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, व्यू पॉइंट है। और वहाँ की जर्नी लगभग यहाँ से 12 से 15 किलोमीटर के आसपास की है, जो लगभग 30 मिनट का टाइम देती है। ऑल्दो कैरना में डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है। अगर आप कोची से मुन्नार भी देखेंगे तो 150 किलोमीटर है, मगर लग जाते हैं 5 से 6 घंटे। रीज़न भी कि काफ़ी सारे साइट व्यूज़ बीच में मिलते हैं। एज ए टूरिस्ट आप काफ़ी जगह होल्ड करते हैं। और दूसरा, यहाँ पर सिंगल लाइन रोड्स है, यानी कि 2 लेन रोड से, सॉरी। तो यहाँ के अगर हाईवे भी कहेंगे तो 2 लेन रोड ही है इन कोची मुन्नार की कनेक्टिविटी में, मुन्नार टिकड़ी LIP की कनेक्टिविटी में। तो वहाँ पे ट्रांजिट टाइम बहुत लग जाता है। और दूसरा जो है वो घाटियाँ हैं काफ़ी सारी, स्ट्रेट फॉरवर्ड रोड नहीं है, तो ट्रांजिट में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है। सो बट आप उसको एंजॉय करेंगे। सो अब हमारे नेक्स्ट अट्रैक्शन की तरफ जाते हैं और शेयर करता हूँ आपके साथ उसकी डिटेल्स। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दैट टी म्यूज़ियम, अब हम लोग आ चुके हैं मेटुकुट्टी डैम। और ये पीछे की साइड आप देख सकते हैं पिलर बना हुआ है। इसका मैं एक सही व्यू वाली लोकेशन से आपको डिटेल में दिखाता हूँ। तो देखिए, पीछे जो है हमारा है मेटुकुट्टी डैम, और यहाँ पर उसके जस्ट छोटा सा मेला जैसा आप देख सकते हैं, जहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल है, आप कुछ शॉपिंग कर सकते हैं। साथ ही आपको मिलेगा जेट स्की पॉइंट, ये मुथुपुट्टी के अंदर ही है, जहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं, मोटर बोट्स ड्राइव कर सकते हैं और स्कीइंग भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। और तो यहाँ पर पानी जो वाटर लेवल है वो काफ़ी कम है अभी इस लेक में। इसका एक रीज़न है कि हम लोग प्री मानसून सीज़न में आ चुके हैं। मानसून अभी आने ही वाला है। हम जून फर्स्ट वीक में आए हैं, तो अभी तक इतनी बारिश कुछ हुई नहीं है। बट स्टिल आप यहाँ पर बोटिंग वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा व्यू है। और ये आप देख सकते हैं, इस जगह पर जो है आपको देखने को मिलेगा, ये है हमारा डैम, जिसको लेकर के हमने आपको बताया है। देखिए दोस्तों, केरल की इस 2 दिन की ट्रिप में अब तक, जो कि कल मैं कोची लैंड हुआ, उसके बाद में इवनिंग में हम लोग मुन्नार की तरफ आए, और आज मुन्नार जब घूम रहे हैं तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है। यहाँ पर लॉटरी का बहुत ज़बरदस्त क्रेज़ है, जो मैंने गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में कभी देखा नहीं। सुना बहुत था, साउथ की मूवीज़ में देखा था, लोग लॉटरी को लेकर के दीवाने हैं। कई बार न्यूज़ में सुनने को मिलता है कि इसे 2 करोड़ की लॉटरी लगी, ऐसा कुछ था। मगर आज यहाँ पे आके मुझे देखने को मिला, यहाँ पर हर एक छोटे छोटे गांव में, जब भी हम लोग जा रहे थे तो वहाँ पर आपको लॉटरी बेचते हुए दिख जाएंगे। कुछ टेबल पे टिकट लगा कर बैठे होंगे, बुजुर्ग अपने हाथों में एक पैड लेके घूम रहे होंगे लॉटरी का, और वो बेच रहे होंगे। 50 रुपये, 45 रुपीज़ ऐसे लॉटरी टिकट्स होती है। तो जब मैंने मेरे ड्राइवर से पूछा कि यहाँ पे किस तरह का लॉटरी सिस्टम काम करता है, तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पे 2 तरह की लॉटरी सिस्टम काम करता है। एक है जो कि डेली खुलता है, उसके प्राइसिंग अराउंड 45 to 50 रुपीज़ या मैक्सिमम 75 रुपीज़ होता है, डिपेंड ऑन दी ऑर्गेनाइजर जो उस लॉटरी ड्रॉ को ऑर्गेनाइज करता है। और उसमें क्या है, मैक्सिमम जो ड्रॉ अमाउंट होता है वो 1 लाख तक का होता है, वो डेली चलता है। और एक जो है, जो दूसरा जो लॉटरी ड्रॉ जो चलते हैं वो है बम्पर ड्रॉ, जो कि 2 से 3 महीने में जिनकी ड्रॉ निकाले जाते हैं, वो 300-400 रुपये के आसपास होता है, और जिनका मैक्सिमम ड्रॉ अमाउंट 2 करोड़, 3 करोड़, इवन 10 करोड़ तक भी होता है, और उससे ज़्यादा भी देखने को मिलता है। तो ये लॉटरी का क्रेज़ भाई साहब मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर केरला में देखने को मिला है। बाकी स्टेट्स अभी मैं घुमा नहीं हूँ, तो मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता। मैं आपको कुछ टिकट्स के फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगा, जो कुछ अभी कोई सेलर अगर मुझे कहीं दिखता है तो। वैसे मेरे ड्राइवर ने भी पिछले 2 दिनों में 2 टिकट्स ले लिए, तो उसका भी फ़ोटो मैं आपके आगे जाके दिखाता हूँ। तो जब हमने डैम कंप्लीट किया तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट आइटनरी पॉइंट था, वो था फ्लावर गार्डन। वहाँ पे वैरायटी ऑफ फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। बट जब हमारे ड्राइवर से बात हुई तो उनका ऐसा कहना था कि अभी जो है इट्स स्टार्ट ऑफ रेन सीजन, मतलब प्री मानसून सीजन है, तो इतना ज़्यादा वैरायटी ऑफ फ्लावर्स आपको शायद ना देखने को मिले। स्टिल इट विल बी वर्थफुल इफ़ यू विजिट इट। बट हम लोग थोड़ा सा इंटरेस्टेड कम थे, क्योंकि हमारे साथ में किड है और उसकी प्रायोरिटी हमें देखनी है। तो हम जा रहे हैं ड्रीम लैंड। यहाँ पर एक है अम्यूज़मेंट पार्क है, वहाँ पे हमने जाना डिसीजन लिया है। इंटरमीडिएट में यहाँ पर हमें एक ये आप ट्री प्लांटेशन देखने को मिला है। और यहाँ पर आइडियली क्या है, आपको अंदर जाके फोटोग्राफी कहीं पर भी अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं है।
बट ये एक पर्टिकुलर ऐसी लोकेशन है जहाँ पे इनका लाइजनिंग है, सो दे आर मैनेजिंग एंड दे आर अलाउइंग अस टू गो इनसाइड दिस फार्म एंड टेक सम फोटोज। सो हम जा रहे हैं। सो जैसा कि मैंने कहा था कि अब हम लोग ड्रीमलैंड जाने वाले हैं, बिकॉज मेरी जो पीछे आप किड देख रहे हैं उसकी प्रायोरिटी थी, उसे कुछ स्पोर्ट्स करना था, तो हम लोग आ गए ड्रीमलैंड। और ड्रीमलैंड की एक मुझे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पर फ़ी जो है वो एज के बेस पे नहीं है, हाइट के बेस पे है। तो मेरी किड की हाइट उनका जो एक सर्टेन लिमिट है उससे डाउन थी, तो उस केस में उन्होंने उसकी कोई फ़ी चार्ज नहीं करी है, और हम 2 एडल्ट्स की 1000 रुपीज़ का उन्होंने चार्जेस लिए हैं। तो ये एक अच्छा भी है, सेविंग पर्सपेक्टिव से मैं तो खुश हूँ। और अब यहाँ पे आने के बाद में काफ़ी सारी राइड्स है जो ये एंजॉय कर रही है, और ठीक है, आपको अपना थोड़ा समय इनके लिए भी देना पड़ता है, तो दे रहे हैं। तो यदि आपके साथ में किड्स हैं तो ड्रीमलैंड एक अच्छा ऑप्शन है जहाँ पर आप 4 से 5 घंटे स्पेंड कर सकते हैं। ड्रीमलैंड पार्क की एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इन्होंने जो है अलग अलग राइड्स इस तरह से स्प्रेड आउट की हुई है कि वो आपको अलग अलग एक्टिविटी एरिया तक ले जाती है, और वहाँ पर एक्टिविटी एरिया पे आप अलग अलग एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा चलने की आवश्यकता नहीं होती, आप इन राइड्स को यूज़ करते करते अलग अलग एक्टिविटी एरिया में पहुँच सकते हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा ऑप्शन लगा। सो फाइनली हमारा ड्रीमलैंड ट्रिप फिनिश हुआ, और अब समय आ चुका है दोबारा अपने होटल पे जाने का। सो हम टी विलेज की तरफ दोबारा चल दिए हैं, और आप देख सकते हैं सुबह यहीं से हमने शुरुआत की थी, और अब इसी रास्ते के ज़रिए हम हमारे जो होटल है, रिज़ॉर्ट है, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और आज का दिन काफ़ी बेहतरीन रहा। कल दोबारा से हम इसी तरीके के एक्सपीरियंस के साथ में आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे, और उम्मीद करता हूँ कल का दिन भी इसी तरह से एक्साइटिंग रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। Ideally it's 1,000 or 1,500, but officially they are charging 500. This is all commission business. He is a good guy. Good. He married a girl from my village.